हेलो गाइस, आज हम एक ऐसी रियल स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें 17 साल की एक लड़की जिसका नाम एरियला होता है वो सभी के साथ अल्टीमेट होने के लिए मजबूर होती है। क्या इसके पीछे वजह है, इस स्टोरी को आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एरियला एक बर्थडे पार्टी में आई हुई है और अपने दोस्तों के साथ काफी मस्ती कर रही है। फिर उसकी फ्रेंड्स मिलकर उसको जबरदस्ती से ड्रिंक पिला देती है। फिर वो अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे चलना चाहिए क्योंकि घर पर मेरे मॉम डैड इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उसकी फ्रेंड कुछ मिनट और रुकने के लिए कहती है, पर इस पर वो गुस्सा होकर अकेले ही वहाँ से निकल आती है। फिर वो सुनसान जगह पर आकर अकेले ही खड़ी हो जाती है और वहाँ खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही होती है। तभी एक कार आकर वहाँ रुकती है। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, इसलिए वो घर पर से उसके फादर बाहर देख रहे होते हैं। उसके फादर देखते हैं कि कार वाला उसे ड्रॉप कर वहाँ से जाता है। फिर उसके घर के अंदर आने पर एरियला के डैड उसे बुलाते हैं जो कि एक पेशे से पुलिस ऑफिसर होते हैं। और वहीं एरियला अपने डैड के पास आती है और बोलती है, हाँ बोलिए डैड। उसका डैड उससे पूछता है कि तुम घर कैसे आई। तभी एरियला कुछ बोलती नहीं है। एरियला के खामोश रहने पर उसका फादर उससे कहता है कि पैंट उतारो। तभी एलियना की मॉम कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप। उसके फादर उसकी मॉम को चुप रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उसके फादर के दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि उसकी बेटी बाहर किसी के साथ अल्टीमेट होकर आई है। एरियला ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाती है और आंख में उसके आंसू आने लगते हैं और वो अपनी पैंट उतार देती है। ये देखने के बाद उसके फादर उसको वापस पैंट पहनने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके फादर लेट आने की सजा देते हैं। वो स्टोर रूम में जाकर कैंची लेकर आते हैं और उसकी पैंट और टी शर्ट फाड़ देते हैं और घर से बाहर रोड पर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि 6 बजे से पहले यहाँ से कहीं हिलना नहीं है। एरियला अपने फादर को इसके लिए धन्यवाद कहती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो सड़क पर अकेली होती है। वहाँ बैठे बैठे वो पत्थर से एक पेंटिंग बनाती है। अगली सुबह फिर से दिखाया जाता है कि उसके फादर उसके पास जाते हैं और फिर से एक पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट ये होती है कि 1 मिनट में बेड और तकिए और चादर के ऊपर कवर चढ़ाना है। एरियला फिर कोशिश करती है लेकिन वो 1 मिनट में पूरा नहीं कर पाती। तभी उसके डैड का फोन आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एरियला अपनी मम्मी और छोटी बहन के साथ एक टूर पर आए होते हैं और वो तीनों बहुत मस्ती भी करते हैं और पानी में साथ में नहाते हैं। वापस जाते वक्त अब एरियला गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। तभी रास्ते में 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। उसकी मम गाड़ी से उतरकर बाहर जाती है। एरियला की मम गाड़ी को वहाँ से निकालने के लिए उसको इंडिकेशन देती है। तभी एरियला का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर दब जाता है जिससे गाड़ी उनके ऊपर चढ़ जाती है। एरियला और उसकी छोटी बहन अपनी मम्मी को गाड़ी में लोड कर हॉस्पिटल लेकर आते हैं और तभी एक पुलिसमैन जो कि उसके फादर का दोस्त होता है वो एरियला के पास आकर कहता है कि आपकी मॉम कोमा में है और कहता है कि बहुत कम चांस है आपकी मॉम को कोमा से बाहर आने के। तभी एरियला अपनी मॉम को देखने जाती है तो वो देखकर काफी गिल्टी महसूस करती है। उसके बाद एरियला और उसकी छोटी बहन घर आती है। घर आने पर उनकी दादी खाना खाने को कहती है पर एरियला काफ़ी रूड बिहेव करती है। वो खाना खाने से मना कर देती है। उसके बाद जब वो अपने फादर के साथ होती है तो उसका फादर बोलता है कि इसके लिए मैं कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहता। उसके बाद जब एलियना अपने फादर के साथ होती है तो तब उसका फादर कहता है कि इसके लिए मैं कोई पनिशमेंट देना नहीं चाहता, इससे कोई हेल्प नहीं होगी। तभी एरियला कहती है कि मैं इसके लिए पनिशमेंट खुद ही ढूंढ लूंगी। तभी उसका फादर उसको चुप रहने के लिए कहता है और कार में बैठकर वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ एरियला बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती है और अपने आप को पनिश करने के लिए वो कुछ भी करना चाहती है। वो वॉशरूम में जाती है जहाँ उसे टॉयलेट पेपर का बॉक्स मिलता है जिसकी मदद से वो अपनी पैंट को फाड़ देती है और वो फ्लाईओवर पर जाती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है पर कोई लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होता। तभी कुछ देर बाद एक कार रुकती है जिसमें 4 लड़के होते हैं। वो एरियला को लिफ्ट दे देते हैं। वो अपने गाड़ी में उसके बीच में बिठाते हैं। उसके बाद वो उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम माया बताती है। फिर वो अंताक्षरी खेलते हैं जिसमें एक वर्ड देते हैं जिस पर उन्हें गाना गाना होता है। फिर कुछ देर बाद वो एलियना से गाना गाने के लिए कहते हैं। फिर वो कहती है कि मुझे गाना गाना नहीं आता। फिर वो अपनी टी शर्ट उतार देती है जिसके बाद वो 4 लड़के उससे देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का उसके बगल में बैठा होता है, उसे पर्सनल पार्ट को छूने लगता है और तभी वो वोमिटिंग करने लगती है। वो जल्दी से उस लड़की को उतार देते हैं, उसको वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एलियना इस पूरे सुनसान जगह पे अकेली होती है। तभी उसकी छोटी बहन का फोन आता है। वो एलियना से पूछती है कि कहाँ हो, लेकिन एलियना उसे कुछ नहीं बताती और वो कहती है कि जब मॉम को होश आ जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगी। और वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुम फादर से मत बताना कि हमारी बात हुई है, ये हमारा सीक्रेट होना चाहिए। पर उसकी छोटी बहन उससे कहती है कि फादर आपको ढूंढ लेंगे और तभी एलियना फोन काट देती है। तभी वो एक जंगल से गुजर रही होती है। उसको एक जगह मिलती है जिसके अंदर जाने लगती है। तभी वो गाड़ी की आवाज सुनती है और छिपकने की कोशिश करती है। उसके बाद उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो गाड़ी वहाँ रुक जाती है। गाड़ी से एक लड़का उतर कर आता है। उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हो, जिस पर एलियना गुस्से में कहती है कि मुझे किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत नहीं है। वो कटर से उसके ट्रैप को खोलने लगता है और वो खोलकर जाने लगता है।
वो लड़का उससे कुछ पूछने लगता है। तभी एलिना गुस्सा हो जाती है। एलिना उसे यहाँ से जाने को कहती है। गाड़ी वहाँ जाने लगती है तो वो गाड़ी पर पत्थर मारती है। फिर उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं। फिर वो उसे अपने फार्म पर ले जाते हैं, जहाँ वो लड़का उसकी सैंडल को चिपकाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लड़का उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। वो बताती है मेरा नाम माया है। और एलिना कहती है कि मुझे कोई यहाँ पे काम मिलेगा, जिस पर वो लड़का उससे मना कर देता है, क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत भरा काम होता है और वो सोचता है कि ये लड़की के बस की बात नहीं होती। तभी एलिना कहती है कि मैं कर सकती हूँ। तभी वो उसके हाथ से लाइटर छीनती है और लाइटर जलाकर अपने हाथ उसके ऊपर रख लेती है और वो गिनती करना शुरू कर देती है। दरअसल वो उसे ये बताना चाहती है कि वो मेहनत करने से नहीं डरती। उसके बाद वो लड़का अपने फूलों के बागान में ले जाता है, उसे काम के बारे में समझाता है। उसके बाद बेन कुछ काम से बाहर चला जाता है और तब एलिना फ्रीजर रूम में जाती है, जहाँ बेन का दोस्त वहाँ पर होता है। वो वहाँ पर काम कर रहा होता है। तभी एलिना उससे मदद मांगती है। वो कहता है कि बेन से क्यों नहीं हेल्प मांगती। तभी वो एलिना कहती है कि बेन इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसके बाद एलिना अपनी टी शर्ट उतार देती है, जिस पर वो मना करता है और कहता है कि ये सब नहीं कर सकता। थोड़ा फोर्स करने पर वो फिसल जाता है। वो एलिना को पकड़ लेता है, लेकिन कुछ ख्याल आता है और एलिना को मना करता है और कहता है कि आज के बाद दोबारा ऐसा मत करना, और उसे यहाँ से जाने को कहता है। उसके डैड को दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ के पास खड़े होते हैं और नर्स उसको साफ कर रही होती है। बेन जब वापस आता है तो वो माया को आवाज मारता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि माया काफी उदास है। वो उसे यहाँ से बाहर चलने को कहता है, क्योंकि वो फ्रीजर रूम है जहाँ कोई इंसान ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। फ्लावर्स को रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। एलिना बेन को मना कर देती है, कहती है कि मैं यहीं पर रहूंगी। उसके बाद बेन भी अपने कपड़े उतार देता है और कहता है कि मैं भी यहीं रहूंगा और हम यहीं फ्रीज हो जाएंगे। जिसके बाद एलिना मान जाती है और वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। इसके बाद बेन यहाँ रेडियो लाता है और उसके लिए गाना प्ले करता है। फिर उसके बाद वो दोनों फिजिकली क्लोज हो जाते हैं और वो एक दूसरे को किस करते हैं। फिर बेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलिना के फादर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उसकी वाइफ कोमा में और एलिना गायब है और उसके फादर का दिमाग काम नहीं करता। वो बहुत ही गुस्सा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिना रात को बेन के कमरे को पूरी तरह देखती है, जहाँ उसे आर्मी के आर्टिकल दिखाई देते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देती है और वो एक सुनसान जगह पर आ जाती है। वहाँ पर वो बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके फादर और सिस्टर उसकी मॉम को दिखाया जाता है। जब उसकी छोटी बहन मैसेज टाइप कर रही होती है तब उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम एलिना से बात कर रही हो। पहले तो वो मना कर देती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि एलिना तब तक वापस नहीं आएगी जब तक मॉम को होश नहीं आएगा। अब एलिना को दिखाया जाता है, जो कि फिर से लिफ्ट मांगती है। वो एक कार वाले से लिफ्ट मांगती है और वो कार वाला उसे अपने गाड़ी में बिठा लेता है और कार वाला उससे पूछता है कि आप ठीक हो। एलिना कहती है यस। और दूसरी तरफ उसके फादर उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके फादर अपने दोस्त से उसे ट्रैक करवाते हैं। फिर वो उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। वहीं एरियला को आदमी जंगल में मंगल करने के लिए ले जा रहा होता है। उसके फादर भी उसको ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एरियला का पैर फंसा था। वहीं दिखाया जाता है कि वो आदमी उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और तभी एलिना उसे पीछे चलने को कहती है। फिर वो अपने फादर को कॉल करके फोन को पॉकेट में रख लेती है। फिर उसके फादर को पता चल जाता है कि एलिना के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद उस आदमी को दिखाया जाता है जो एलिना को पानी पिलाता है। फिर वो लेट जाती है। उसके बाद उस आदमी के मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद वो आदमी उसकी पैंट खोलने की कोशिश करता है, जिस पर वो एलिना कहती है कि वो पहली बार कर रही है, इसलिए वो काफी नर्वस होती है। जिस पर वो आदमी कहता है कि पहली बार बहुत हर्ट होता है, उसके बाद अच्छा लगता है। वो उसे किस करना शुरू कर देता है। यहीं उसका फादर ये सब सुनकर बहुत परेशान हो रहा होता है। उसके बाद वो एलिना चिल्लाकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है। फिर उसके फादर एक गाड़ी को देखता है और वो उसी की तरफ जाता है। कार वालों को लगता है कि कोई आ रहा है। वो गाड़ी स्टार्ट कर वहां से भाग जाता है और एलिना उस गाड़ी से कूद जाती है। फिर उसके फादर को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बुरा किया था। ऐसा पनिशमेंट नहीं देना चाहिए किसी भी माँ बाप को। इसके बाद दोनों गले मिलते हैं। फिर वो हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ एलिना अपनी मम्मी के साथ होती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।